गोरखपुर जिले के आराजी बस्तीला गांव में ग्रामवासियों एवं जीडीए कर्मचारियों एवं स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के साथ एक खुली हाल में बैठक हुई। जीडीए की तरफ से आए अधिशासी अभियंता विद्युत सतीश कुमार तिवारी एवं राम लॉट लेखपाल जीडीए ने सरकार की अधिग्रहण योजना के बारे में सभी ग्रामवासियों को विशेष जानकारी दिया। सभी योजनाओं के बारे में जानने के बाद सभी ग्रामवासियों ने एक स्वर में जमीन अधिग्रहण का विरोध किया। ग्रामीणों ने जमीन देने से मना कर दिया एवं सरकार की इस योजना का पूर्ण रूप से विरोध जताया। सभी लोगों ने एक स्वर में विरोध किया। इस अवसर मौजूद रहे प्रधान अनीता देवी, प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र मोहन, सोमलाल, ब्रजेश गुप्ता, दीपक, अनिल मौर्य, रविंद्र सिंह, शैलेश, अमन, राजेश, दीपक, सत्यम आदि लोग उपस्थित रहे। और जब ये देखिए सरकार कोई योजना बनाती है तो वो आगे बढ़ती है, लेकिन अब पहले जो था पहले एक बार वैसे कर लिया जाता था, सूचना दे दी जाती थी, कोई सहमति दे दी जाती थी, लेकिन अब सरकार की पॉलिसी बदल गई है। अब वो सहमति के साथ आगे बढ़ेगी। जो आपको बताया है, जो आपकी बातें हैं वो सारी बातें सुनी जाएंगी, बढ़ाने की बातें सुनी जाएगी, उच्च स्तर पर निर्णय होगा। निर्णय होने के बाद आप कौन सा शिक्षा देंगे? विदेश से टीचर नहीं बनवाएंगे, नया शिक्षा ले देंगे। तमाम हजारों लोग घूम रहे हैं, पहले कल कारखाना बनवा लेते, नौकरी से तब किसानों से जमीन मांगते। हमारे पास इनकम नहीं रह जाएगा कि हम पैसा देंगे, हम वहाँ से शहर से हल्का से दूर रहेगा। जितने शहर के किनारे गांव है, किसी की जमीन बची नहीं है। सरकार ने नहीं दिया, लोगों ने बेच दिया। आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, उस बच्चे ने बेच दिया, आपने बेच दिया। और पूरी की पूरे गांव जो है 28 कॉलोनी के बीच में चले गए, वो सारी जमीनें सीधे सीधे बेच दिया लोगों ने। सरकार ने इसका अध्ययन किया। आप 2-3 हमारी मांगे हैं सरकार से। मैं ये कहूंगा कि आप का सम्मान है, हमारे बीच में आए हैं, कहीं से भी आपके प्रति हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है, लेकिन आप हमारे माध्यम हैं। हम सरकार से डायरेक्ट कोई बात करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने आपको हमारे बीच में भेजा है तो आपके माध्यम से सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी इस योजना से जितनी भी गांव में जमीनों को शहर विकास करने के लिए आप अधिग्रहण कर रहे हैं, वहां का बच्चा आज के डेट में दुखी है और रो रहा है। आप इस सरकार से कहिए कि उनकी आत्मा बहुत दुख में है। वो किसान जो अनाज पैदा करके इस देश को जिलाता खिलाता है, अगर उसे आप बर्बाद कर देना चाहते हैं तो इस योजना को लगाइए और बल प्रयोग करके लाठी डंडे से मार करके हमारी जमीनें हमसे छीन लीजिए, लेकिन हम आसानी से जमीन देने वाले नहीं हो रहा है। जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण नया गोरखपुर बनाने के लिए जमीन का जो अधिग्रहण कर रहा है, उसके लिए हम आए इन लोगों को बताने के लिए क्या क्या सुविधाएं हम आपको देंगे जब ये ज़मीन आपसे अधिग्रहित होगी। और ये जब इसका अधिग्रहण होगा तो इसका जो भी मुआवजा सरकार तय करेगी, उस मतलब सर्किलेट के जो भी वर्तमान समय में निकालेगी, उसके हिसाब से इनको पेमेंट किया जाएगा और इस क्षेत्र का पूरा विकास करेगा। सरकार का क्या मानक है? अभी ये उस पर फाइनली तय होगा, अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी तो जस्ट इनको बता रहे हैं। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है क्या? अधिग्रहण का अधिसूचना जारी नहीं है। तो फिर ये लोग क्यों परेशान हैं? परेशान ये जैसे आके बताया गया इनको ना कि सरकार की ये प्लानिंग है, तो इसलिए परेशान है। पहले इन लोगों का सहमति लेना जरूरी है कि नहीं है? देना जरूरी क्यों नहीं है, इसीलिए तो सहमति लेने के लिए तो आए हैं हम लोग। सहमति लेने के लिए तो आए हैं। पहले तो इसका शासनादेश होना चाहिए। शासनादेश वगैरह तो सब होगा ही। अभी तो जस्ट इनको बताने आए हैं, अभी कुछ होगा नहीं है। शासनादेश तो होगा ही। सुरेंद्र मोहन, आप यहाँ पे प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। आप क्या चाहते हैं आप ग्राम सभा के बारे में? पहले तो ये जो योजना आई है, इस योजना से ग्रामवासी कोई भी सहमत नहीं है। न हम सहमत हैं, न गांव के लोग सहमत हैं।
यहाँ पर जो बैठक चल रही है, क्या इसमें आपको जानकारी थी? जी, इसकी सूचना आई थी, बैठक की सूचना दी गई थी, हमारे लेखपाल साहब के माध्यम से सूचना मिली थी। अपने ग्राम सभा के लोगों से क्या इस मुद्दे पर वार्ता किया था? बहुत सारी बातें हुई। 11 बजे रात तक सारी महिलाएं, लगभग 100-150 महिलाएं मेरे घर पे थी। वो लोग खाना नहीं खा रही हैं पिछले 3-4 दिनों से, जब से पता चला है। अभी 21 तारीख को साहब लोग पहले एक बार और आए थे, उन्होंने बताया कि सरकार आपकी ज़मीन लेना चाहती है, अधिग्रहण कर। ग्राम पंचायत को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी ग्राम पंचायत का संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि सरकार की जो योजना है, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अगर सरकार ने आप अधिकारियों को भेज रही है तो इन लोगों को ये बता दिया जाए कि हम जमीन नहीं देना चाहते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद हनीफ है। आपकी क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि हमारे गांव की ज़मीन सरकार लेने जा रही है। हम लोगों की रोजी रोटी के लिए कोई साधन नहीं है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और सरकार यही बहाना बना रही है कि यहाँ पढ़ने के लिए स्कूल बढ़िया बन जाएगा और स्वास्थ्य वाला बढ़िया हो जाएगा और तमाम सुविधाएं, सड़कें हो जाएंगी। सरकार से ये पूछना चाहते हैं हम कि 40 वर्ष से हमारे गांव में पुल का पाया खड़ा है, लोग उठा ले गए ईंट, उसको नहीं बनवा पा रही। थोड़ा सा खाने में तो दिक्कत हो रही, अधिक खा लेंगे तो कितना परेशानी उनको होगा, ये व्यवस्था वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात एक सीलिंग की ज़मीन तमाम नया गोरखपुर बसाना चाहते हैं तो सीलिंग की ज़मीन हज़ारों लाखों एकड़ पड़ी है, उनको उस पर नया गोरखपुर बसाना चाहिए। जोगी जी ने उन लोगों को जो बनटांगिया लोग थे, 3 पुश्तों से रह रहे थे, जंगलों को कटवा के उनको उनमें घर बनवा दिया, पक्के मकान दे दिया, सारी सुविधाएं दे दी। इतना गोरखपुर नया बसाने का शौक है तो सारे जंगलों को कटवा करके उसमें घर बनवा दे, शहर बसवा दे नया गोरखपुर। क्योंकि यही उत्तर देंगे जोगी जी की पर्यावरण खराब हो रहा, तो हम लोगों के उजड़ जाने से भी नहीं पर्यावरण खराब होगा। जमीन सरकार ले रही है, कम रेट पे ले रही है कि? हाँ, सरकार जो है चाहती है कि औने पौने दाम में ले रहे हैं और जो बहुत बेच के खाली हो गए वो खुश भी हैं कि हाँ सबका पहुँच कट जाए सियरा की तरह से। तो हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि वो सब न्याय करे। हम एक ही बात एक शेर के माध्यम से कहना चाहते हैं, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम है वहां फरियाद क्या करना। अब सरकार से यही आग्रह हम चाहते हैं कि हर किसान भाई के जो बच्चे हैं पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े हैं, उनकी व्यवस्था, रोजी रोटी की व्यवस्था कर ले और सीलिंग में कर कारखाने बनवा दे और सारी व्यवस्था। राजकमल मौर्य, पूर्व प्रधान, आराजी बस जिला। ये भीड़ क्यों लगी है? भीड़ लगी है, जीडीए के कुछ कर्मचारी आए हुए हैं जो नई गोरखपुर बसाने की योजना चल रही, जमीन अधिग्रहण करने के चक्कर में ये लोग हैं और जो किसान देने के मूड में एकदम नहीं है। इनका रेट ही ऐसा है, चाहे और कुछ कारण है। यहाँ पहली बात तो किसानों को मजदूर बनाने के चक्कर में सरकार पड़ी है। हम लोग किसान आदमी हैं, किसान ही हमें सरकार रहने दो तो अच्छी बात है। हमको भैया मजदूर न बनावे, क्योंकि हमारी जमीन ले लेगी तो हम मजदूर हो जाएंगे। आज हम किसान हैं तो किसान ही रहने दे हमें सरकार। क्या अधिकारी मौजूद है यहाँ पे? हाँ, कोई रेट बताया आप लोगों को? नहीं, ये रेट नहीं बताए हैं। रेट की कोई जानकारी नहीं, रेट पर बातें नहीं हो सकती है, इसलिए हम जमीन देने के मूड में नहीं है, चक्कर में न जमीन देंगे इन लोगों को। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा नहीं होगा, हम तो अपना किसान है, हमारा कोई कदम नहीं होगा। हमारा यह कदम होगा, ये जब आएंगे तो इनको रोकने का कार्य हमारा होगा, इनको देने का कार्य नहीं होगा। अगला कदम हमारा यही होगा। मेरा नाम है ज्ञानचंद सरोज। आप यहीं के निवासी हैं? मैं नंदनगढ़ निवासी हूँ। मैं यहाँ मेरा रजिस्ट्री है, 1 बीघा जमीन मैंने लिया। 2 भाई हैं, प्रेमचंद गामा। आप लोग क्यों यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं? भीड़ लगाए कि हमारी जमीन जीडीए ले रही है, इसलिए हम लोग भीड़ लगाए हैं कि हमारे सरकार जो है हमारी बात को सुने और ये ज़मीन हम लोग का भूमि है, हम लोग का इसी से रोटी लुगा चल रहा है, बच्चों का कमाई धमाई इसी से। यहाँ पे जो उपस्थित अधिकारी हैं उनके किस प्रकार की वार्तालाप की हुई है?
बात तो यही किया हूँ कि हमारी ज़मीन हमको चाहिए, मैं अपनी ज़मीन नहीं देंगे। उसके बाद ये हमारे प्रधान जी बोले हैं कि इस बात को सरकार के पास पहुंचाया जाए। अब देखिए हमारे अधिकारीगण जो आए हैं इस बात को आगे पहुंचाते हैं कि क्या करते हैं। सरकार के द्वारा क्या आप लोगों को कोई नोटिस प्राप्त हुई है? हम लोग को सरकार द्वारा कोई नोटिस पास नहीं हुई है, नहीं कोई नोटिस नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अपना ज़मीन चाहते हैं, ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। क्या करने के लिए आप इकट्ठा हुई हैं? इकट्ठा क्या करने के लिए? हमन जमीन नहीं दे, हमन का खाई, हमन वही जिया था, हमन बुढ़ापा में जियन ले ली, वह बेटा पतो लड़का देला, तुहा हमन खा ली 2 कट्ठा 4 कट्ठा का खाई सब बुढ़ापा में। हाँ हमन के नौकरी चाकरी कुछ नहीं बका खाई सब। क्या जबरदस्ती सरकार के लिए? जबरदस्ती सरकार लिया हमन मर जा पकड़ देव नहीं, हेना दे हमन के, हेना दे हमन देव नहीं जमीन, हमन नहीं दे का खाई सब। बुढ़ापा में आज ले गर्रा माटी करत करत मरते गाड़ के चमड़ा छूट गई, का खाई सब। नौकरी देने मानो सरकार देखाई सब। हां खाए वो का एक ताला पर ले ली है, लड़का के खबर दी है, का खाई बुढ़ापा में सब। बेटी ने खबर हम कहा जा सब खेतवा के खबर रहला बुढ़ापा में जिया ले केहू का दिया देव केहू दे एक मन तक खाई। इससे पहले भी कभी अधिकारी या आपके ग्राम प्रधान आपसे संपर्क साधे थे? नहीं हमन के नहीं जानते। अब जानते है जो सरकार लेता ना हमन दे बनाए, हमन जमीन नहीं दे। आपके प्रधान जी का कहना है कि हमारे गांव की महिलाएं रात भर खाना नहीं खाती। हाँ हमन हमन खाए बनाए मान जाए सुनाई का खाई सब कहाँ जा सब कौने से जा सब। राशन मिलता है राशन हमन के नहीं चाहिए, राशन अपन ले ला, हमन के नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, हमन के नहीं चाहिए, हमन के राशन 4 किलो आटा देले दिन का राशन बीत जाए, हमन के चाहिए हमारा 4 किलो मिला था। कहाँ जा पानी पर कहाँ जा? आप लोगों से कोई वार्ता किए हैं? नहीं हमन से नहीं केहू कैले बा कुछ वादा हम नहीं आज भराई नहीं हम। आज जो उपस्थित हुए अधिकारी गण यहाँ पे, क्या आप लोगों से किसी प्रकार का वार्ता किए हैं? नहीं हम नहीं जानते। आज हम जानते हैं जमीन ली है, हमन जमीन दे बनाई, आज हम आए हैं। आज ही की बात कर रहे हैं। आज जो वार्ता हुई है उसमें क्या क्या वार्ता अधिकारियों से? अब हम सुनली नहीं बहन कहली हम जमीन नहीं देव, यह जानते हैं जमीन नहीं देव केहू केनू आवे मुआ दे मर जाब सबूर हो जाए का खाब। हाँ मुआवजा भी नहीं बढ़ा आज तक, कोई मुआवजा नहीं। 2016 से जो अभी प्रधान जी ने बताया हमारे गांव में अभी कोई भी मुआवजा इसका बढ़ा नहीं है। और जो सीलिंग की ज़मीनें हैं या जंगल है जो वाटानियाँ बसे हुए हैं उन पर कोई कब्जा हमारी नहीं है। वो कब्जा हुए लेकिन फिर वहाँ पर सरकार जाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना उन लोगों को जो है कोई कार्रवाई कर रही है। कुछ में बहुत ऐसे सारे ज़मीन है पड़े हुए हैं जो सीलिंग के ऊपर जो काम बैठे हुए हैं लोग छेका कर बहुत ज़्यादा अधिक में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार क्या उचित मुआवजा दे तो वो जमीन देने सरकार उस पर नहीं सर, उस पर कोई जो है अभी सोच नहीं है सरकार का, उसके ऊपर कोई अमल नहीं है। जो उचित अगर रेट करता है या ना करता हो जमीन यहाँ के पहले नंबर तो किसान देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सारे जो है किसान छोटे तबके के बैठे हुए हैं और बहुत छोटे हैं किसान, 2 कट्ठे 4 कट्ठे वाले हैं। यहाँ पर कोई हमको नहीं लग रहा है कि योजना से कोई लाभ है ग्राम सभा में। और सरकार जो है